आज बात करते हैं आईपीएल की दो ऐसी सच्ची कहानियों की जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये वो कहानियां हैं जो सिखाती हैं कि कैसे ठुकराए जाने के बाद जबरदस्त वापसी की जाती है और कैसे नामुमकिन को मुमकिन में बदला जाता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि हिम्मत और अटूट विश्वास की कहानियां हैं। पहला सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि एक खिलाड़ी जिसे ऑक्शन में कोई टीम खरीदने को तैयार ना हो, वो उसी लीग का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन जाए? मतलब जरा सोचिए इस बारे में। ये सवाल ही सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। और रुकिए, एक और सवाल है। एक ऐसी सिचुएशन जहां जीतने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हो, क्या वहां कोई चमत्कार हो सकता है? तो चलिए इन्हीं दो कमाल की सच्ची कहानियों की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। ये कहानी उस खिलाड़ी की है जिसे ठुकरा दिया गया था, लेकिन उसने ऐसी वापसी की कि इतिहास बन गया। ये कहानी है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की। सीन है साल 2011 का। आईपीएल ऑक्शन चल रहा है और बड़े बड़े खिलाड़ियों पर करोड़ों बरस रहे थे, लेकिन एक नाम जो टी20 का किंग माना जाता था, क्रिस गेल, उसे कोई पूछने वाला ही नहीं था। वजह, खराब फॉर्म और फिटनेस। टीमों को लगा कि भाई गेल का जादू अब खत्म हो गया है। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्रिस गेल अनसोल्ड, मतलब कोई खरीदार ही नहीं मिला। सोचिए, टी20 का सबसे बड़ा एंटरटेनर और वो अनसोल्ड। पूरी क्रिकेट की दुनिया हैरान थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल अभी बाकी था। हुआ ये कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का एक प्लेयर हो गया चोटिल। अब उन्हें एक रिप्लेसमेंट चाहिए था और बस यहीं से गेल को मिला एक और मौका, एक लाइफलाइन। और बॉस, गेल को तो बस एक मौके की ही तलाश थी। पहले ही मैच से उन्होंने ऐसा हल्ला बोला कि सबके होश उड़ गए। उन्होंने बता दिया कि वो खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि ये तो असली शुरुआत है। ये कोई वापसी नहीं थी, ये एक तूफान था जिसने सब कुछ उड़ा कर रख दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, साल 2013। सामने थी पुणे वॉरियर्स की टीम। इस दिन गेल ने जो पारी खेली ना, उसने 2020 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी। इसी पारी ने उन्हें क्रिस गेल से यूनिवर्स बॉस बना दिया। कितने रन? 175 नॉट आउट। टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और जानते हैं ये रन कितने गेंदों में बने? सिर्फ 66 गेंदों में। मतलब हर गेंद पर लगभग 3 रन। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। इस तूफानी पारी में लगे थे रिकॉर्ड 17 छक्के। सोचिए, जिस खिलाड़ी को कुछ वक्त पहले कोई टीम खरीदने को तैयार नहीं थी, उसी ने क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। इसे कहते हैं असली कमबैक। तो गेल की कहानी तो जबरदस्त है, लेकिन अब जो दूसरी कहानी है ना, वो सिखाती है कि आखिरी बॉल तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये कहानी है रिंकू सिंह की और उस एक रात की जिसने सब कुछ बदल दिया। मैच था केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच। आखिरी ओवर। केकेआर को जीतने के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 29 रन, मतलब लगभग नामुमकिन। क्रिकेट में इसे हारी हुई बाजी माना जाता है। स्टेडियम में बैठे फैंस चुप हो चुके थे। केकेआर के ड्रेसिंग रूम में एकदम सन्नाटा। सबको लग रहा था कि भाई मैच तो गया हाथ से। स्ट्राइक पर था एक नौजवान लड़का, रिंकू सिंह। पहली गेंद पर बना सिर्फ 1 रन। अब 5 गेंदों पर 28 रन। मिशन इम्पॉसिबल। लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद एक और छक्का, चौथी गेंद हैट्रिक। 3 गेंदों पर 3 छक्के। स्टेडियम में जैसे जान आ गई। अब आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। अगली गेंद फिर छक्का, लगातार 4 छक्के और आखिरी गेंद पर चाहिए थे 4 रन। और रिंकू ने फिर मारा छक्का। 5 गेंदों में 5 छक्के। केकेआर ने वो मैच जीत लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। बस वो 5 गेंदें और रिंकू सिंह की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक लड़का जो बहुत स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा था, वो रातों रात पूरे देश का हीरो बन गया। तो क्रिस गेल और रिंकू सिंह, इन दो कमाल की कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, गेल की कहानी क्या सिखाती है कि जब दुनिया कहे कि आप खत्म हो गए, तब खुद पर भरोसा रखो, और जब मौका मिले तो उसे छोड़ो मत। और रिंकू की कहानी, वो तो सीधी सी बात कहती है, आखिरी पल तक हार मत मानो। गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी बॉल न फेंक जाए। चमत्कार सच में होते हैं। तो आखिर में ये दोनों कहानियां सिर्फ क्रिकेट की नहीं हैं, ये असल में जिंदगी की कहानियां हैं। ये हमें बताती हैं कि अगर खुद पर यकीन हो और लड़ने का जज्बा हो, तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। ये कहानियां वाकई कमाल की हैं। पर अब एक सवाल है, खेल की दुनिया में या अपनी जिंदगी में अब तक की सबसे बड़ी वापसी की कहानी कौन सी देखी या सुनी गई है? इस बारे में सोच